मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की बायोलॉजी। अब से आने वाले 15 मिनटों में हम लोग बायोलॉजी के 7वें चैप्टर मतलब बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर और साइंस के 7वें चैप्टर मानव में नियंत्रण और समन्वय को देखने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पौधों में नियंत्रण और समन्वय देखा था। इसमें हम लोग मानव में नियंत्रण और समन्वय देखेंगे। मानव में नियंत्रण और समन्वय का काम होता है तंत्रिकाक्ष के द्वारा। ये तंत्रिकाक्ष क्या होता है? तो हमारे शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, पूरे तार की तरह बिछा होता है हमारे शरीर में। जैसे मान लो कि यहाँ पे मच्छर काटे, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को जाता है क्योंकि सारा काम दिमाग कंट्रोल करता है ना। तो ये इन कोशिकाओं से होकर और हमारे दिमाग तक जाता है। तो इन कोशिकाओं का जाल जैसा बिछा हुआ होता है पूरे शरीर में हमारे, ये मतलब इन कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है जिससे सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर के सभी भागों को मस्तिष्क से जोड़ने वाला जो तंत्र है ना, जो कोशिकाओं का जाल है, जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से सूचनाओं को कलेक्ट करके और हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर मैंने नहीं बनाया, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये मानव है, यहाँ पता नहीं दिख रहा होगा, ये मान लीजिए मानव है और ये उसका हाथ, ये पैर। मैं फिगर बड़ा खराब बनाता हूं। तो ये मानव है, तो इसके अंदर ना मतलब एकदम जाल सा बिछा हुआ है तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में। और जहां से कहीं भी सूचना होती है तो ये सब सूचना कलेक्ट करके मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। समझ रहे बात को? इसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये बड़ा गंदा दिख रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं। मतलब आपको मैंने समझाने के लिए बस ड्रॉ किया था कि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा होता है जिससे सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका का जो पूरा तंत्र होता है वो एक एक कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूरॉन, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। परीक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। न्यूरॉन के बारे में वर्णन करने के लिए आ जाएगा। ये आप न्यूरॉन का वर्णन करके बताइए। तो ये जो न्यूरॉन है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो होने, इसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका के काम को समझते हैं। तंत्रिका कोशिका का पहले देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ये है तंत्रिका कोशिका, मैंने फिगर बना दिया है। फिगर बेहद आसान है, आप देख सकते हैं कितना आसान फिगर है। पहले आपको ऐसे ऊपर दिख रहा हो कि नहीं, ऐसे ऐसे करके बना लेना है और इसको आगे निकाल देना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। मतलब थोड़ा अच्छे से, जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। और पीछे ऐसे डेंड्राइट्स, मतलब वो पीछे उसका पूंछ निकाल देना है और ये ध्रुमिका हो जाए, डेंड्राइट्स कहते हैं इसको, ऐसे निकाल देना है और बीच में एक केंद्रक बना देना है। ये बेहद सरल है, आपको इससे मिलता जुलता हुआ दिख रहा होगा। आप ऐसे ही बना दिए, बहुत आसान इसका फिगर बनाना होता है। बायोलॉजी में अगर इसका फिगर बनाने को परीक्षा में पूछ दे तो समझो कि मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि ये बेहद आसान होता है। अब होता क्या है कि इस तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले तो यहाँ तंत्रिका काय कहते हैं। ये जो आगे वाला चपटा भाग होता है इसको हम लोग तंत्रिका काय कहते हैं। इसके बीच में जो होता है केंद्रक होता है, ये केंद्रक, समझ रहे बात को? इसके बीच वाला जो होता है केंद्रक होता है, ये तंत्रिका काय, चपटा भाग तंत्रिका काय होता है। ये बाल जैसी जो संरचना निकली होती है इसके आगे, इसको ध्रुमिका कहते हैं या अंग्रेजी में डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये पूंछ जो निकला होता है ये भी बाल जैसा संरचना होता है और ये बीच में ये बना होता है, बना देना है, इसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और ये जो बाल होते हैं अगले तंत्रिका कोशिका के इस बाल से जुड़ जाते हैं। माने ये पीछे वाले जो होते हैं बाल, वो पीछे वाले कोशिका के डेंड्राइट से जुड़े हुए होते हैं और जहां जुड़ता है उस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। याद रखिएगा, दो तंत्रिका तंत्र जहां जुड़ते हैं उसको सिनेप्स कहा जाता है। अब ये हमारा फंक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये तंत्रिका कोशिका हमारा आगे है, अब यहाँ पे मच्छर काटा, मैंने मान लीजिए ये अंतिम भाग है हमारे हाथ का, यहाँ पे जिसे मच्छर काटेगा
तो ये सूचना को यहाँ तक पहुंच जाएगा और इससे पीछे वाला तंत्रिका कोशिका जुड़ा होगा और वो और आगे वैसे सूचना बढ़ते 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 हमारे दिमाग तक जाता है और हमारा दिमाग उस पर फैसला लेता है कि अब क्या करना है। ठीक, अब दिमाग की बात आ ही गई है तो दिमाग को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि दिमाग तक सूचना जाता कैसे और दिमाग उस पर काम कैसे करता है। पहले आप इसके फंक्शन को समझ गए होंगे, अगर इसका वर्णन करने को आ जाए तो आप ऐसे नहीं, मानव शरीर में सूचनाओं का जो गमन होता है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है और तंत्रिका तंत्र बना होता है तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका एक मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है जिसमें आगे बाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं, और उसका जो चपटा भाग होता है इसको हम लोग कोशिका काय कहते हैं, बीच में उससे केंद्रक होता है, कोशिका काय के बीच में केंद्रक होता है, और ये जो नली होती है इसको हम लोग तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और जहां दो तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। बस इतना बात आप लिख दीजिएगा तो आपका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं कि सूचना आखिर, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा प्रतिवर्ती चाप है, प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। तो हम दो तरह का काम करते हैं, जैसे मान लो कि मैं अभी आपसे कहूं कि कलम निकाल लो, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे हाथ ले जाएंगे और कलम उठा के लेके आएंगे, समझ रहे बात को। और लेकिन मैं आपसे कह दूं कि मतलब ऐसे मैं आपसे कहूं कलम उठाओ, धीरे धीरे आप कलम उठाएंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए आप कलम उठाने गए और बैग में हाथ लगाए तब तक पता चला कुछ मुलायम सा लग रहा है, झांक के देखे तो उसमें सांप को आपने पकड़ रखा, उसके बाद क्या होगा, आप चिल्लाते हुए घर से भागेंगे। यही होती है प्रतिवर्ती क्रिया। काम दो तरह का होता है, एक तो हम धीरे धीरे सोच समझ के करते हैं, और एक होता है जो ऐसा अचानक कुछ हमारे साथ हो जाए कि हम झटके से कोई काम करते हैं, एकदम घबरा के कोई काम करते हैं, इसको हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ, जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं, आप कुर्सी पे बैठे, सोफे पे आपको बैठाएगा, तब तक उसमें को पिन हुई, क्या होगा उसके बाद, बैठने के बाद कोई आराम से ये तो नहीं सोचेगा ना कि हाँ चलो अच्छा बैठ ही गए हैं, अब चुभ ही गए तो उठेंगे धीरे धीरे, ऐसे कोई नहीं सोचता है। वहां अचानक आप कूद के भाग जाते हैं, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। माने बहुत तेज की गई, किसी उद्दीपन के प्रति बहुत तेज की गई अनुक्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक, अभी काहे होता है, इतना तेज कैसे हो जाता है, बाकी क्या मतलब धीरे धीरे काहे होता है, तो देखो इतना तेज कैसे होता है, हमारा दिमाग जो है ये हमारे पूरे शरीर का मालिक है, यही कंट्रोल करता है, और इसका मैनेजर है हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं। अब होता क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके मेरुरज्जु के पास भेजती हैं। मेरुरज्जु क्या करता है, उस पर मतलब मतलब वो सोचता विचारता नहीं, वो सूचना को आगे बढ़ाता है और दिमाग में जाता है वो सूचना, दिमाग उस पर फैसला करता है कि हाँ क्या करना है, तो और वो फैसला करके फिर मेरुरज्जु को बताता है, और मेरुरज्जु फिर से सूचना हमारे शरीर के अंगों को भेजता है, तो वो वहां से हमारी क्रियाएं होती हैं। तो ये सिस्टम है, नॉर्मल काम में यही सिस्टम लगता है। लेकिन जैसे मान लो कि कुछ अचानक हो गया, तो मेरुरज्जु अपने से आगे इंफॉर्मेशन को नहीं भेजता है, वो खुद से फैसला ले लेता है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में आपके क्लास टीचर होंगे और आपके प्रिंसिपल होंगे, तो क्लास टीचर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप होमवर्क बना के कभी नहीं आते हैं, तो क्लास टीचर जाएगा और प्रिंसिपल से कहेगा कि सर ये कभी होमवर्क नहीं बना रहा है, इसमें बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं है, क्या इस बच्चे को बाहर कर दे स्कूल से। वो पूछ के ही करेगा ना, अपने मन से तो नहीं करेगा। तो आपके प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ कर दो चाहे मत करो, वो जो कहेगा वो वैसा काम करेगा। लेकिन मान लीजिए आपके स्कूल का कोई बच्चा है, आपके क्लास टीचर को गाली दे दे, है ना, या एक थप्पड़ मार के, अब तो क्लास टीचर क्या करेगा, प्रिंसिपल से पूछने जाएगा, उसको बाहर निकाल के फेंक देगा, चलो बाहर जाओ, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। तो वो खुद से फैसला ले लिया। वैसे ही हमारा मेरुरज्जु होता है, ये सामान्यतः सूचना को मस्तिष्क तक ले जाता है, मस्तिष्क फैसला लेता है। लेकिन अचानक कोई बहुत खतरनाक काम हो जाए, जैसे हमको करंट लग रहा हो, तो मेरुरज्जु कहता है कि नहीं नहीं आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे सूचना जाएगा आएगा तो टाइम लगेगा, तो अपने से फैसला लेता है, हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। तो इसीलिए मतलब ये काम बहुत तेज जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब अगला है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप होता है बाबू, जैसे मान लीजिए प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान हमारे सूचनाओं का संचरण जिस पथ पे होता है उसी को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। नहीं समझ में आया सर, चलिए फिर समझाते हैं। मान लीजिए
कि हमको यहाँ पे कोई क्रिया हुई, यहाँ पे कुछ भी एक क्रिया हुई और यहाँ मच्छर मान लो काटा बहुत जोर से, तो क्या होगा, या करंट लगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ से सूचना ऐसे ऐसे हाथ से होके हमारे मेरुरज्जु तक जाएगा और फिर वहां से वापस आएगा और इस हाथ को सूचना मिलेगी चलो काम को हटा लो वहां से, तो यह हाथ अपने आपको खींच लेगा। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो सूचना जिस रास्ते से जाता और आता है ना, उसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, बस उस रास्ते को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब आपको लिखना होगा साइंस की भाषा में, तो कैसे लिखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान सूचनाओं का संचरण जिस पथ पे होता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। सूचना जिस पथ पे घूमती है उसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही पे रोकते हैं, ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक। अब हमारा टॉपिक बच गया मानव का मस्तिष्क और मानव में रासायनिक समन्वय, मतलब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में कुछ पढ़ना है और हमारे दिमाग के काम को पढ़ना है। तो ये आगे के वीडियो में देखेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।